Hey everyone, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब भी आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को कस्टमाइज करते हैं या कोई भी उसमें डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो एक बहुत ही कॉमन ऑप्शन है जो कि आपको दिखता है जैसे ही आप विजिट वेबसाइट करते हैं। तो आपका जो वर्डप्रेस का बार है, WP का बार है आपकी वेबसाइट पर, वो कुछ इस तरह से आता है जब आप एडिटिंग मोड में होते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखता है कस्टमाइज। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स आपको मिलती हैं और उन सेटिंग्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ लास्ट तक, बिकॉज सारी चीज़ें इसमें हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करके देखते हैं कि कौन कौन से इसमें ऑप्शन आते हैं। गाइज, ये डिपेंड करता है आपकी थीम पर, आपकी टेम्पलेट पर, कि कौन सी थीम और टेम्पलेट आप यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ ऑप्शंस या उनके जो ऑर्डर्स हैं वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं। करेंटली अभी आप देख रहे हैं कि हमारी जो एक्टिव थीम है वो एस्ट्रा है, तो एस्ट्रा के अकॉर्डिंग जितने भी ऑप्शंस के ऑर्डर हैं वो आपको दिखाई देंगे। अगर आप कोई और फ्री थीम जैसे WP ओशियन या हेलो एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़े बहुत ऑप्शंस के ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है ग्लोबल का। इस पर हम क्लिक करते हैं। ग्लोबल में देखिए, अब आप यहाँ से अपनी वेबसाइट के लिए टाइपोग्राफी, कलर्स, कंटेनर्स, बटन्स, इन सबको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यानी ये ग्लोबली पूरी की पूरी वेबसाइट में जहाँ भी एप्लीकेबल होगा वहाँ पर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, टाइपोग्राफी में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आप टाइपोग्राफी में देखेंगे कि टाइपोग्राफी में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आप कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ करना चाहते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट वेट, साइज़, उसके बाद लाइन हाइट क्या रखना चाहते हैं, पैराग्राफ मार्जिन बॉटम से कितना देना चाहते हैं, जो हेडिंग्स हैं आपकी वेबसाइट में, फॉर एग्जांपल दिस काइंड ऑफ हेडिंग्स, उनकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो क्या रखेंगे, उसके अंदर कितने सारे वेरिएंट आप यूज़ करना चाहते हैं। अगेन सेम ऑप्शन, H1 टैग, H2, H3, कौन सा टैग यूज़ करना चाहते हैं अपनी हेडिंग्स के लिए, फ़ॉन्ट फैमिली कौन सा रखेंगे, वेट क्या रखेंगे, साइज़ क्या रखेंगे, लाइन हाइट क्या रखेंगे, और अगर आप अंडरलाइन कर रहे हैं तो लिंक्स के लिए अंडरलाइन का भी यहाँ ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो यानी पूरी की पूरी वेबसाइट में मोस्ट ऑफ दी, एक तो हेडिंग्स और एक आपका पैराग्राफ, दोनों के टाइप का जो भी कंटेंट आपका रहेगा, टेक्स्ट कंटेंट, उसकी टाइपोग्राफी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बैक चलते हैं, यहाँ देखते हैं दूसरा ऑप्शन है कलर्स। कलर्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्लोबल पैलेट दिखाई देता है, कलर पैलेट दिखाई देता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी पैलेट 1 सेलेक्टेड है। पैलेट 2 में अगर हम देखें, इसको क्लिक करें तो यहाँ पे पैलेट 2 में कुछ अलग कलर हैं, और ये देखिए मेरी थीम का जो कलर है वो इमीडिएटली चेंज हो गया है। हालांकि मैंने अभी इसको पब्लिश नहीं किया है तो ये लोगों को नहीं दिखाई देगा। और पैलेट 3 में हमारे पास दूसरा सेट ऑफ कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिल जाता है। तो देखिए, पैलेट 1 में कुछ इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन है, पैलेट 2 में ये कलर कॉम्बिनेशन है, और पैलेट 3 में ये कलर कॉम्बिनेशन है जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। इसके अंदर थीम कलर, जितने भी लिंक हैं उनके क्या कलर होंगे, लिंक पर जब आप होवर करेंगे तो कौन सा कलर दिखाई देगा, हेडिंग्स के कलर, टेक्स्ट कलर, साइट का बैकग्राउंड क्या होगा और कंटेंट का बैकग्राउंड क्या होगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कलर पैलेट सजेस्टेड हैं आपको, आप जो भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब क्योंकि ये सारी ग्लोबल सेटिंग्स हैं, यानी अगर आप यहाँ से हेडिंग्स का कलर चेंज करेंगे तो पूरी वेबसाइट में जहाँ भी हेडिंग्स H1 से लेके H6 तक की फॉर्म में लगी हुई हैं उन सब का जो कलर है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसी तरह से लिंक का कलर आप चेंज कर सकते हैं, थीम का कलर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बैक चलते हैं, देखते हैं थर्ड है कंटेनर। कंटेनर में देखिए, कंटेनर में बेसिकली आपकी वेबसाइट का लेआउट आपको दिखाई देगा। तो कंटेनर विड्थ, यानी कंटेनर का मतलब है एक बॉक्स टाइप लेआउट जिसकी विड्थ आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो अभी वेबसाइट में जो कंटेनर की विड्थ है वो 1200 पिक्सल है, लेआउट जो है वो बॉक्सड है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या है, बॉक्सड, कॉन्टेंट बॉक्सड, फुल विड्थ और फुल विड्थ स्ट्रेच्ड, राइट। तो ये ऑप्शन हैं, इनको आप चूज़ कर सकते हैं। पेज लेआउट जो डिफ़ॉल्ट है, अगर आप उसको बॉक्स रखेंगे तो ये देखिए क्या होता है। मैंने जैसे इसको बॉक्स किया, अब आप देखेंगे कि जो लेआउट है हमारी वेबसाइट का वो थोड़ा बॉक्स्ड वे में आ जाएगा, यानी राइट से और लेफ्ट में थोड़ा सा इसका जो आपका स्पेस है वो बचेगा। जैसे मैं इसको बंद करता हूँ तो नीचे आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा जो स्पेस है वो ज़्यादा आ गया है, क्योंकि बॉक्स लेआउट हमने यूज़ किया है। और बॉक्स में भी अगर हम सिर्फ कंटेंट बॉक्स रखेंगे तो और भी लेआउट छोटा या बड़ा हो सकता है। उसके अलावा ब्लॉग के लिए भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं, आर्काइव के जो पेजेस हैं या पोस्ट हैं उनके लिए भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पूरा का पूरा जो लेआउट है विड्थ वाइज वो एडजस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए।
देन ऑप्शन है हमारे पास बटन्स का। तो यहाँ पर बटन्स प्रीसेट आपको दिए जाते हैं। तो देखिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर बटन्स के में कलर में चेंजेस आया, लेआउट में चेंज आया, कलर में तो नहीं लेआउट में चेंज आया। तो इस तरह से लेआउट आप बटन्स का सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से बटन का लेआउट आपको चाहिए, और फिर उस पूरे बटन के लेआउट को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि टेक्स्ट कलर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप टेक्स्ट कलर वाइट रखना चाहते हैं बटन्स का, तो बटन का टेक्स्ट कलर वाइट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर भी वाइट करेंगे तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये सारा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बटन का जो फॉन्ट है वो क्या होगा, यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए फॉन्ट फैमिली, साइज, वेट, ये सब आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली तब काम आते हैं ये सारे ऑप्शन जब आप अपनी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा डीप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, तब ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो ये चीज़ आपको मिलेगी ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर। अब वापस आते हैं और देखते हैं सेकंड ऑप्शन, दैट इज़ हेडर बिल्डर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारी वेबसाइट में ऊपर ही ऊपर एक हेडर दिया हुआ है, जहाँ पे लेफ्ट साइड में लोगो, अभी ये विजिबल नहीं है, लोगो, राइट साइड में प्राइमरी मेन्यू, और यहाँ पर कुछ बटन्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप साइट लोगो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, ये देखिए यहाँ पर साइट लोगो चेंज कर सकते हैं। लोगो की जो भी विड्थ है वो सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले साइट टाइटल, साइट आइकन, यहाँ से आप साइट आइकन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी वर्डप्रेस का आइकन आ रहा है, तो यहाँ से आप वर्डप्रेस का आइकन को हटाकर अपना जो आइकन है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर जो बटन्स हैं, सोशल मीडिया आइकन्स के बटन्स हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन वाइज। और यहाँ पर प्राइमरी मेन्यू में आप देखिए, प्राइमरी मेन्यू को यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपने ये बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंटर की मदद से बनाया है तो फिर ये यहाँ से चेंज नहीं होगा, आपको एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर का जो प्लगइन है उसकी मदद लेनी पड़ेगी। बट अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको रखते हैं तो यहाँ से आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे है ब्रेडक्रम्ब। ब्रेडक्रम्ब का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपका ये एसईओ पर्पस से और एक नेविगेशन पर्पस से काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगर आप अभी नन है, यानी कहीं भी आपको ब्रेडक्रम्ब नहीं दिखेगा, यानी कौन से लिंक पर है, कौन से पेज पर है, उसका एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि जो पाथ है वो दिखाता है। तो यहाँ पर आप इसको इनसाइड सेलेक्ट करेंगे तो जैसे जैसे आप इनर पाथ में या इनर पेजेस में जाते जाएंगे, आपको जो ब्रेडक्रम्ब नेविगेशन है वो दिखेगा। और यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है, सेपरेटर, डिस्प्ले ऑन होम पेज। अगर आप डिस्प्ले होम पेज कर देते हैं तो होम पेज पर दिखाई देगा, डिसेबल कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं तो कौन से पेज पर डिसेबल रखना है, कौन से पर इनेबल रखना है, ये सारी चीज़ें आप इसमें सेट कर सकते हैं। लेकिन ये सारे दोस्तों जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ ये कंपलसरी नहीं है, या आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं, कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल आपकी वेबसाइट का आपके हाथ में आ जाएगा, जो आप ऑप्शन देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लॉग का। तो यहाँ से आप ब्लॉग देख सकते हैं। ब्लॉग के एक तो आर्काइव वाले ब्लॉग हैं और एक सिंगल पोस्ट है। तो आर्काइव वाले ब्लॉग में ये देखिए, ये लेआउट दिखा रहा है कि सबसे पहले फीचर्ड इमेज आएगी, फिर टाइटल आएगा, मेटा में मेटा कमेंट्स, कैटेगरी, ऑथर आएंगे, पब्लिशिंग डेट अभी हिडन है, आप इसको लाइव कर सकते हैं, टैग भी हिडन है, इसको भी लाइव कर सकते हैं, या जो चीज़ नहीं दिखानी उसको आप बंद कर सकते हैं। इन सब की कोई डिटेल, कोई पर्टिकुलर केस लेकर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, बट अभी के लिए सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इन केस अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं पता था तो आप यहाँ से देख सकते हैं और फिर उसको टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं कि कैसे आपकी वेबसाइट में यूज़फुल है। नेक्स्ट है सिंगल पोस्ट। यहाँ पर सिंगल पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो सेम चीज़, सेम लेआउट, कि लेआउट क्या है, डिफ़ॉल्ट, कस्टम सेट करना चाहते हैं कस्टम कर सकते हैं, और यहाँ से कुछ डिज़ाइन में भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे फॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शन है जिनके लिए बहुत सारे लोग प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं या कस्टम CSS लगाते हैं, बट एज सच अगर उनको ये ऑप्शन पता हो तो ना तो एक्स्ट्रा प्लगइन लगाएंगे, ना ही कस्टम CSS का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर फिर देखते हैं साइड बार। जो आपका ब्लॉग रहता है या जो साइड बार आपकी वेबसाइट में बाय डिफ़ॉल्ट आता है, आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको साइड बार अभी तो नहीं है, साइड बार लगाना है तो कौन से डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट राइट, उसको चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद पेजेस पे भी साइड बार लगा सकते हैं। ब्लॉग पे तो होते ही हैं, आप पेजेस पे भी लगा सकते हैं। देखिए ब्लॉग के लिए है, आर्काइव के लिए है, साइड बार विड्थ है, तो ये सारी चीज़ें साइड बार से रिलेटेड आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन अगेन हेडर की तरह एक और ऑप्शन मिल जाता है, फुटर बिल्डर। अब अगर आपने फुटर अपना जो है वो कह सकते हैं कि एलिमेंटोर की मदद से बनाया है तो यहाँ से जो है कस्टमाइज़ नहीं होगा, बट अगर बाय डिफ़ॉल्ट फुटर है तो यहाँ से कस्टमाइज़ हो जाएगा। और डिज़ाइन में भी आप कुछ चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लाइक पैडिंग और मार्जिन एंड बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से आप दे सकते हैं। अब बिकॉज हमने इसको जो यूज़ किया है वो एलिमेंटोर की मदद से यूज़ किया है, इसलिए यहाँ से ये चेंज नहीं होगा। तो वापस चलते हैं। फुटर बिल्डर के बाद परफॉर्मेंस पे क्लिक कीजिए। ये देखिए
लोड गूगल फॉन्ट्स लोकली। बेसिकली आपकी वेबसाइट पे जो भी आप फॉन्ट यूज़ करते हैं तो वो दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो आप कोई स्पेसिफिक फॉन्ट डाउनलोड करें गूगल से, किसी वेबसाइट से, या परचेज करें एंड देन उसको इंस्टॉल करें, या फिर गूगल फॉन्ट लाइब्रेरी भी आपने नाम सुना होगा, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। बट उसके अंदर होता क्या है कि अगर वहाँ से आप चूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली एक थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट, थर्ड पार्टी स्टाइल CSS जो है वो लोड होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट की रेंडर स्पीड को है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करती है। तो अगर आप यहाँ पे लोकली पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको जो फॉन्ट्स है उनको इंस्टॉल करना होगा एंड देन वो लोकली यहाँ पे लोड हो जाएंगे, तो आपकी जिस वेबसाइट की स्पीड है वो थोड़ा सा इनहेंस हो सकती है। तो यहाँ पर लेकिन इनको तभी यूज़ करें जब आपको फॉन्ट्स की पूरी नॉलेज है, वो कैसे इंस्टॉल होते हैं उसी की नॉलेज है। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे फिर बात करते हैं साइट आइडेंटिटी की। तो देखिए यहाँ से साइट का लोगो, टाइटल और साइट का आइकन, जो चीज़ वहाँ पर ग्लोबल में हमने देखी थी वही यहाँ पर सेपरेटली दी हुई है, तो सेम ही चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं। अब आते हैं मेन्यूज़ पर, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए जो मेन्यू का आइटम हमें ग्लोबल पे दिखा था उसी का एक पार्ट, सेपरेट पार्ट है। तो यहाँ पर मेन मेन्यू और करंट एज प्राइमरी मेन्यू ये सेट है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए ये मेन्यू जो है वो अभी प्राइमरी मेन्यू की तरह सेट हुआ है। आप इसको सेकेंडरी, फुटर मेन्यू कहीं पे भी डाल सकते हैं और यहाँ से ऑप्शन को डायरेक्टली रिमूव या फिर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से होम को रिमूव करना है तो हम होम को रिमूव कर सकते हैं, अबाउट, सर्विस जो भी है, और डायरेक्टली पब्लिश करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा। बट अगेन एज आई सेड, अगर ये हेडर आपका एलिमेंटोर से बनाए तो यहाँ से चेंज नहीं होगा, तो इसके लिए इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर नीचे आते हैं विजिट्स के अंदर, तो बहुत सारे वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट विजिट्स आपको मिलते हैं, उन विजिट्स को आप यूज़ कर सकते हैं हेडर और फुटर के एरिया में। तो डायरेक्टली यहाँ से नहीं मिलेगा, आपको हेडर और फुटर में जाके देखना पड़ेगा, या फिर आप डैशबोर्ड में यहाँ पर आकर अपीयरेंस में यहाँ विजिट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद है होम पेज सेटिंग्स। होम पेज सेटिंग्स में बेसिकली ये आपको सबसे इनिशियल सेटिंग है, जब आप वेबसाइट को बनाते हैं तो आपको किसी एक पेज को एज अ होम पेज सेट करना होता है, सो दैट जब भी आपकी वेबसाइट को ओपन किया जाए वही पेज सबको दिखाई दे। और यहाँ पे पोस्ट पेज यानी जो ब्लॉग पेज है उसको भी आपको सेटअप करना होता है। यहाँ के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट, एडिशनल CSS। अगर आपको वेबसाइट में कहीं भी एडिशनल CSS की ज़रूरत पड़ती है या CSS लगाना है तो यहाँ से आप उसको लगा सकते हैं, और उस पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट है उसकी ID या फिर क्लास, जो भी आप जिस भी मेथड को यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं और यहाँ से एडिशनल CSS लगा सकते हैं। इसके बाद योस्ट, क्योंकि मैंने योस्ट प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ इसलिए ऑप्शन है, अदरवाइज नहीं आता। तो जो ब्रेडगम ऊपर हमने देखा था, अगर आप योस्ट यूज़ कर रहे हैं तो योस्ट की मदद से भी आप उस ब्रेडगम नेविगेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक ओवरव्यू जिसमें आपने देखा कि कस्टमाइज जो ऑप्शन है आपकी वेबसाइट में उसमें क्या क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं वो, और वो क्या क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं, कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारा आपने यहाँ पर एक ओवरव्यू ले लिया है। तो यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन चाहें, जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना है, तो अगर वो यहाँ से हो रहा है तो उसके लिए प्लगइन या फिर एक्स्ट्रा CSS लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, सो दैट ऐसे ही हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।